हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इन्फो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप कल ट्रेड बना सकते हैं और साथ ही में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो अगर आप निफ्टी को देख रहे होंगे और सेम ही चीज़ बैंक निफ्टी में हो रहा है, ये काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है, एक ही रेंज पे ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि 16,900 जो है वो लगभग बेस बन सकता है, 16,900 से 17,000 का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले भी इस एरिया पे सपोर्ट लिया गया था, लगभग इस एरिया पे। ठीक है, तो इस बार मार्केट ने कुछ ऊपर साइड से ही रिवर्स करना शुरू कर दिया है। और अभी आप अगर देखोगे कि ये नीचे आया था, फिर ऊपर चला गया और अब की दोबारा ये नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ मूव देना शुरू कर दिया है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हुआ है मार्केट में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बियर ट्रैप। ठीक है, यानी कि कल जो भी प्लेयर्स या फिर जो भी ट्रेडर्स ने यहाँ पर शॉर्ट करके ये पूरा का पूरा मूव लिया होगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे ये पूरा का पूरा अच्छे खासे एरिया में क्लोज हुआ है विथ नो रिट्रेसमेंट। अगर हम लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये आपको सॉलिड बेयरिश कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि कई लोग इसको फिर BTST पे लेकर चला जाते हैं, पोजिशनल इसको लेकर चले जाते हैं। ठीक है, और जब नेक्स्ट डे इस तरह से गैप अप होता है तो वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। स्पेशली अगर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा होगा तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर यहाँ पे गैप अप होता है इस सिनेरियो में तो उनको थीटा डीके मिल रहा है, और साथ में ये जो गैप अप हुआ इसके कारण उनको बहुत ही हेवी लॉस भी होता है। और ऑप्शन सेलर्स को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये जो एक मूवमेंट आता है ये बहुत ही शार्प मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर जो वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी के कारण जो प्राइस होता है स्ट्राइक प्राइस में, वो बहुत ही तेज़ी में प्रीमियम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, जैसे ही इतना ऊपर खुलता है, लगभग 100 के लगभग 150 पॉइंट के आसपास ऊपर खुला था निफ्टी। तो जब इतना ऊपर खुलता है तो वो लोग तुरंत स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते हैं। तो रैदर देन न्यू बायर्स, यहाँ पे पहले तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करके रखा था उन्होंने स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया। और अगर 15 मिनट्स कैंडल पे देखेंगे तो ये कहीं पे आज रुका ही नहीं है, लगातार ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ जाते रहा है। ठीक है, तो पहले आपको ये एक रेड कैंडल दिख रहा होगा, कुछ लोगों ने तैयारी रखी होगी कि बेयरिश मार्केट है, यहाँ से ये नीचे जा सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पे एक सॉलिड सा ग्रीन कैंडल बनाया 15 मिनट्स में। और जब भी कुछ कभी ऐसा पैटर्न बने, आप याद रख लीजिए कि पहला कैंडल छोटा, दूसरा कैंडल ऑपोजिट कलर का होना चाहिए और उससे बड़ा होना चाहिए और उसका हायर हाई टेकन आउट होना चाहिए। आप उस डायरेक्शन में ले सकते हैं ट्रेड, और ये 90 to 95% टाइम अच्छा चलता है। जैसे कि यहाँ पे ये रेड कैंडल बना, उसके बाद उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल बना और उसका भी हायर हाई टेकन आउट हुआ। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बियर जो है वो इसको पुश करने की कोशिश की है, लेकिन जो भी बुल है उन्होंने वो आके इसको ऊपर की तरफ प्रेस किए और फिर हायर हाई बनाया। यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। जब भी आपको इस तरह का मिले, या फिर कभी भी ऐसा हो कि पहले एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन वो ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना के लोअर लो बना दे, तो आप तुरंत यहीं पे शॉर्ट मारिए, यहाँ पर आप एसएल रख दीजिए और ये आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड आपको दे सकता है। और आई गेस ऐसा कल भी हुआ था। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बना, राइट, उससे भी बड़ा रेड कैंडल बना और उसका नीचे आपको यहाँ पर शॉर्ट लगाना है जैसे ही उसका लो टूटे, और इसके हाई पे आपको एसएल रख देना है, और उसके बाद आपको क्रेजी फॉल मिलते गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए क्या हुआ, रेड कैंडल था, उससे बड़ा ग्रीन कैंडल बन के हायर हाई फॉर्मेशन हुआ और शूट अप कर गया। और ये कई बार होता है मार्केट में, आपको नज़र रखना है। देखिए, हर तरह का ट्रेड आप नहीं कर सकते, आपको कोई भी एक तरह का ही ट्रेड प्लान फॉलो करना पड़ेगा। एक या दो आपकी स्ट्रैटेजीज रहेंगे और आपको उसी पे लगातार हिट करना पड़ेगा। 50 तरह के कैंडल्स हो गए, 50 तरह का स्ट्रैटेजी हो गया, पैटर्न्स हो गया, आप नहीं कर पाएंगे काम। ठीक है, इतने सारे इंडिकेटर्स के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आपको उसके साथ काम करना ज़रूरी है। अभी इस सिनेरियो पे देखिए, ये एक रेड कैंडल बना, लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना वो छोटा है इस रेड कैंडल से, और दोबारा से ये रेड कैंडल बना। और जो हमने पहले एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को सिखाया है यूट्यूब चैनल पे है वो स्ट्रैटेजी, कि जब भी पहला जो कैंडल है उसका लो या हाई टेकन आउट हो, वहाँ पर आप शॉर्ट मार सकते हैं या यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए कितना अच्छा फॉल दिया है। तो मैं जो कि बार बार बोलते आ रहा हूँ आप लोगों को कि स्ट्रैटेजी सारे काम करते हैं, प्रोवाइडेड आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए और आप किसी एक चीज़ पे लगातार काम करेंगे तो ही आपको जो है अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा था,
ये ग्रीन कैंडल था, लेकिन रेड कैंडल उससे भी बड़ा बना, उसका लो टूटा, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा और देखिए कितना बड़ा शार्प फॉल आया। और इस तरह के आप अगर बैक साइड जाते रहेंगे तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ये सेम सिचुएशन अराइज होता है। और आप चाहे तो इस सिचुएशन को नोट करके रख लीजिए और जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन नज़र आए आप उस पर ट्रेड बना सकते हैं और अब आप इसको मिस नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी अभी एक जोन पे हो चुका है। अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे तो इस जोन के अंदर अभी ये फंसा रह सकता है। और अभी क्या होने के चांसेस है, देखिए अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर 60 से भी वो नीचे की तरफ आ चुका है। तो काइंड ऑफ यहाँ से थोड़ा फॉल आ सकता है, लेकिन अगेन ये इस तरह से वोलेटाइल हो चुका है। तो मेक श्योर करिए कि आप कोई भी पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड्स अभी ना प्लान करें। स्विंग ट्रेड्स आप कब प्लान कर सकते हैं? स्विंग ट्रेड्स आप प्लान कर सकते हैं ये रेड कैंडल का हाई जब टेकन आउट हो जाएगा, यानी कि 17,500, उसके ऊपर ही आप स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि अगर इसका यहाँ पे लो मतलब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ पे लो भी टेकन आउट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग करना पॉसिबल है। अगर कल थोड़ा सा भी आसपास में ही खुलता है, ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप नहीं होना चाहिए, इसके आसपास में ही खुलता है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट बना सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 50 to 60 पॉइंट्स। आप यहाँ पर आराम से 100 पॉइंट्स टू 150 पॉइंट्स का टारगेट देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पर कुछ हर्डल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कल ग्रीन की तरफ अगर निकलना चाहे मार्केट तो यहाँ से आके दोबारा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, फिर इससे ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक जा सकता है। तो इसके बीच में जो स्कैल्पर्स है उनके लिए ये ट्रेड ठीक है, बट अगर आप इंटरडे प्लेयर हो तो आई एम नॉट श्योर कि आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो कि नहीं ज़्यादा, ठीक है। स्टिल यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप छोटा मोटा ट्रेड बना सकते हो, जितना आपका यूजुअल पोजीशन होता है उसका हाफ क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। फुल फ्लेजेड आप क्वांटिटी इसके ऊपर लेना शुरू कर सकते हैं। ये रेड कैंडल जो है 17,500 क्यों आप इसके ऊपर ले सकते हैं वो भी चलिए मैं बता देता हूँ। और इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉटम था, ठीक है, बॉटम बन के ये अब आपका अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। सबसे पहला जो ये था, ये डब्ल्यू पैटर्न अब बन रहा है। मैंने आप लोगों को पिछले दिन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ये क्लियर एनालिसिस बताया था सिंपल डाउ थ्योरी पे कि देखो ये ट्रेंड एनालिसिस आप पहले सिंपल करना सीखो। क्या हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, किसी का भी जो हाई है प्रीवियस हाई वो टेकन आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आपको प्रीवियस हाई को टेकन आउट कराना है तो ये क्या करना पड़ेगा, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही ये इसको ब्रेक कर देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रीवियस हाई टेकन आउट, यानी कि ये जो ट्रेंड बन रहा था लोअर ट्रेंड उसको वो ब्रेक कर दे रहा है फाइनली, ठीक है। जैसे ही वो इसको ब्रेक करेगा अब आप यहाँ पर स्विंग के लिए और पोजिशनल के लिए बना सकते हैं और सारे स्टॉक्स जो है मोर और लेस या तो साइडवेज या तो अप ट्रेंड की तरफ जाना धीरे धीरे शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी मैं ये भी बोल देता हूँ साथ में कि निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, बैंक निफ्टी के टक्कर में आ चुका है। निफ्टी इतना पहले ये वोलेटिलिटी नहीं शो करता था, आजकल निफ्टी बहुत अच्छा वोलेटिलिटी शो करता है। ऑप्शंस बायर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। Anyway, अभी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि RSI भी जो है वो 40 के ऊपर जा चुका है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि निफ्टी जो है इससे सपोर्ट ले रहा है। और इसको कहीं हद तक हम लोग रेंज शिफ्ट भी बोलते हैं, जब ये RSI के ऊपर से निकल के अगर ये इसी के ऊपर से सपोर्ट ले लेता तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे गया है। एनीवे ये रेंज शिफ्ट के जैसा भी काम कर रहा है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया कि ये डब्ल्यू पैटर्न या फिर आप सोच सकते हैं कि अपना जो एक डाउ थ्योरी के हिसाब से जो ट्रेंड होता है उसको वो ब्रेक कर दे रहा है और फाइनली ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो तब आप जाके इसमें बाइंग शुरू कर सकते हैं। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक बार चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी देखेंगे अगर आप, तो ये जो एक ट्रेंड लाइन था इसको इसने फाइनली ब्रेक कर दिया है। आज ही इसने ब्रेक किया है, पहले भी इसने एक बार किया था, लेकिन यहाँ से जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, वहाँ से वो तुरंत आ गया था नीचे। आज इसने ब्रेकआउट किया है, बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट है, ठीक है। उसके बाद हायर हाई भी बना है और उसके बाद ये अच्छे ऊपर की तरफ शूट किया है। तो एकदम ही सिंपल प्राइस एक्शन है, इसमें आपको कहीं पे भी कुछ ब्रेन भी नहीं लगाना था। अगर आप इसको देख लीजिए, कहीं एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, ठीक है। ये फॉल्स ब्रेकआउट था और आज इसने बहुत ही बढ़िया, आप यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते थे। मतलब आप एग्जैक्टली मार्केट खुलते ही जो एग्जैक्ट अच्छा खासा पोजीशन हो सकता था यहाँ पे बिल्ड कर सकते थे और जो टॉप है वहाँ पर आप एग्जिट भी कर सकते थे। यानी कि प्रॉपर तरीके से आज बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन भी मेंटेन किया है। और अभी क्या होने की संभावनाएं हैं चलिए वो देख लेते हैं। सो अगर आप इसको देखेंगे, ये जो अपना प्रीवियस हाई था,
ठीक है, वहाँ पर जाके रेड कैंडल बना के फिर से लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है अपने प्रीवियस हाई से ये दोबारा से रिजेक्शन ले रहा है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था निफ्टी में, यहाँ पे भी आप अगर देखोगे, ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड का ये जो है ये प्रीवियस हाई है, अगर ये इसको तोड़ देता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बाइंग और यहाँ पे ऐसे लगा के इसको अपसाइड के लिए आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे इंट्राडे में अगर कल ये आसपास में यहीं पे कहीं पे खुल जाता है तो आपके लिए ये 0.5% है। अगर यहाँ इसके आसपास ये खुलता है तो ये शायद इसको तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो अगेन मार्केट कुछ टाइम के लिए, यानी कि बैंक निफ्टी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि वो इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। ठीक है, इस एरिया में वो आके यहाँ पे फिर टाइम स्पेंड कर सकता है अगर वो इस एरिया में आसपास कहीं पे खुलता है तो। ठीक है, और जब ये यहाँ पर सस्टेन कर लेगा या कल ये अगर इस एरिया पे खुलता है और इसको ये पहला हाफ में यानी कि 10 बजे तक में इसको तोड़ देता है तो ये ऊपर की तरफ शूट करने के लिए तैयार हो जाएगा और मार्केट जो है मोर और लेस अपसाइड जाना शुरू कर देगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। भी देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप कल ट्रेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले है PVR। ठीक है, PVR इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स जिसपे मैं कोशिश तो हर वक्त करता था, मैं नज़र बनाने के रखता था और कोशिश करता था कि मैं इस पर ट्रेड कर सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी भी मौका नहीं मिला और ये जितने भी अच्छे अच्छे प्राइस सेक्शंस बने हैं मैंने इनको मिस किया है। लेकिन अब की यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये चैनल्स ड्रॉ करके रखे थे, इसने इस चैनल को ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, और अब यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हुआ है और ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये बहुत ही घटिया हुआ था। कभी भी इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इसका हायर हाई टेकन आउट होता है तो वो लेना चाहिए। और अभी धीरे धीरे क्या हुआ है कि ये इसके पास जाके सेटल हुआ है, तो अगर कल ही इसको तोड़ देता है, कल ये अपना हाई को जो कि है आज का हाई 1426 के आसपास, एक बार देख लेते हैं, 1426.95, इसको अगर ये तोड़ देता है आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, एसएल यहाँ पर रख सकते हैं और टारगेट लगभग इस एरिया का देख सकते हैं 1:3 के आसपास का आपको ट्रेड यहाँ पर PVR में देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है हिंदाल्को। हिंदाल्को भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है, जहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस लेता था और अब वहीं से उसने सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये निकल चुका है और साथ में यहाँ पर ये W पैटर्न बना के अपना हायर हाई भी फॉर्म कर चुका है। अगेन यहाँ पर आप सेम ट्रेंड एनालिसिस नॉर्मल करिएगा, ये देखिए। ठीक है, वो अपना प्रीवियस हाई को तोड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब इसने ये तोड़ दिया है। बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम सर्ज, 40 सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे 3 से 4 कन्फर्मेशन है। लोग मुझसे 1-2 कन्फर्मेशन मांगते हैं, यहाँ पे 3 से 4 कन्फर्मेशन है। दिस इज गुड स्टॉक टू बाय राइट नाउ हिंदाल्को। अगर ये कल आपका 444.4 के ऊपर निकलता है आप यहाँ पे बाइंग बनाना शुरू कर सकते हैं और ये आप बोथ इंट्राडे और स्विंग में कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे करना चाहेंगे तो नियर अराउंड इसके ऊपर 444.55 के ऊपर आप ट्रेड बनाएंगे विथ 0.8% एसएल के साथ, आप लगभग यहाँ तक का टारगेट विच विल बी समवेयर अराउंड 2 से 3% का आप टारगेट यहाँ पे हिंदाल्को में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंदाल्को विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर बोथ बाइंग इन इंट्राडे एज वेल एज इन स्विंग। अभी तीसरा स्टॉक है जिल। जिल में अगर आप देखेंगे तो पहले जहाँ तक ये गया था वहीं पे जाके अभी इसने दोबारा से रेड कैंडल बना दिया है, यानी कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है और अगर ये कल अपना लो तोड़ देता है विच इज 348.85, अगर वो इसका लो तोड़ देता है तो यानी कि यहाँ पे अगेन, तो यहाँ पर अगर ये इसका लो तोड़ देता है आप दोबारा से यहाँ पर शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं, एसएल यहाँ पर रख सकते हैं और ये नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप इंट्राडे पे प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एसएल रख सकते हैं 351 पॉइंट ये पे और आपका टारगेट जो है वो इस एरिया का हो जाएगा विच इज़ समवेयर अराउंड 345.7। तो ये आप जिल में कर सकते हैं शॉर्ट। और लास्ट है सिप्ला। सिप्ला बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है और अगर आप सिप्ला का देखेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड आउटवर्ड जो कि डाइवर्जिंग चैनल होता है। ठीक है, और डाइवर्जिंग चैनल में मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो खतरे से कम नहीं होता है और यहाँ पर भी सर्टेन सिचुएशन है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो बार बार इसी एरिया पे वो सपोर्ट लेते आया है। ठीक है, और आपको लग रहा होगा ये वीक हो गया, बट ये डाइवर्जिंग पैटर्न है जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। और आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर ये इतना बड़ा सर्ज आया बाई का, लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा फॉल तो दिया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं आप कितना छोटा हो गया है। यानी कि इसका मतलब है कि किसी एक बड़े प्लेयर ने आके यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी ठोकी है और उसके बाद
जैसा कि आप लोगों को पता है कि कभी भी जो भी ब्रेकआउट ट्रेड होता है या जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एक बार में पूरा अमाउंट नहीं डालते हैं, वो धीरे धीरे करके कंसोलिडेट करवाते हैं और फिर जाके वहाँ पे एक सर्टेन टाइम पे प्राइस एक्शन तैयार हो जाता है, वो सब प्राइस एक्शन क्रिएट कर देते हैं और फिर वहाँ पर ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है और रिटेलर्स वहाँ पे एंट्री मारते हैं। ये जो आप सिनेरियो देख रहे हैं दिस इज़ कंसोलिडेशन, ठीक है। और आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन यहाँ पर उन्होंने सुपर सर्ज तरीके से एक एंट्री बनाई है जहाँ पे कि एक सर्ज आया है, बट उसके बाद दोबारा से कंसोलिडेट किया है और अब मेरा मानना ये है कि यहाँ पर दोबारा से बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, ठीक है, और अगर ये कल को अपना जो ऑल टाइम लो है ये 883.9 को अगर ये तोड़ देता है, विच इज़ बिट फार फ्रॉम हियर राइट नाउ, 0.6-0.7% का फार है, तो अगर वो उसको तोड़ देता है जो कि हाईली लाइकली ये नहीं होने का चांसेस है, ठीक है, तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन अदर दैन दैट अगर ये अपसाइड में ये एरिया 893 को तोड़ता है तो आप अपसाइड में यहाँ पे अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। यहाँ पे स्विंग और इंट्राडे दोनों प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए आपका जो है एसएल है 0.5% का हो जाएगा और आपका पहला टारगेट 1.5% का हो जाएगा। और स्विंग के लिए आप इजीली यहाँ पर अगर एक घंटे के कैंडल अगर इसका हाई को तोड़ देता है आप एंट्री बनाएंगे और इजीली आपका जो टारगेट है लगभग 10 से 11% का हो जाएगा और आपका एसएल जो है वो 1.5% का होगा, यानी कि 1:7 या 1:8 का आपका टारगेट यहाँ पर रहेगा, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ वेरी गुड। और आपको सिप्ला बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा और अगर आप लोगों ने कोई भी एनालिसिस से ट्रेड बना के आपने प्रॉफिट बनाया तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका कोई और एनालिसिस है, आपको अगर लगता है कि मार्केट में कुछ और होने वाला है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो डेफिनेटली वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और रिसेंटली मैंने ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर भी वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर आपका ये सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग ये जाके वीडियो देख ले। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने कमेंट में शेयर कर लीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।